आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी बी.आर. गवई ने ऐसा क्यों कहा कि जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती सरकारें। इटली में संबोधन करते हुए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने जो तमाम बातें कही हैं वो आपको सुन लेना, जान लेना बेहद जरूरी है। लेकिन जिस प्रकार से बुलडोजर एक्शन पर तीखा प्रहार किया है चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने, वो जान लेना चाहिए। उसके बाद उन्होंने दो मुख्य बातें कही। उन्होंने पहला तो ये कहा कि जिस प्रकार से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रही हैं सरकारें, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ उन्होंने एक मुख्य बात कही कि जब तक इस देश में असमानता है, कभी भी ये देश तरक्की नहीं कर सकता, ये लोकतांत्रिक देश उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकता अगर जब तक इस देश में असमानता है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या कुछ कहा है, लेकिन वो आपको बता दें कि इटली में गए थे और चर्चा का विषय था सामाजिक आर्थिक न्याय में संविधान की भूमिका। इस पर चर्चा करते हुए बी.आर. गवई तमाम चीजें बताते हैं और वो ये भी कहते हैं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ही बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें अनुच्छेद 21 का अब देखा जाए तो उल्लंघन किया जा रहा है और उल्लंघन करती हैं सरकारें। बुलडोजर एक्शन तो आपको पता ही है दोस्तों, जहां एक तरफ फिलहाल के लिए कोर्ट बंद है, लेकिन बावजूद इसके लगातार राजधानी दिल्ली में बुलडोजर चलते जा रहे हैं। मैं खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गई थी, ओखला से लेकर कालकाजी तमाम अलग अलग जगहों पर बुलडोजर चलते जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, हताश हैं, सवाल कर रहे हैं कि बीते 80 सालों से, बीते 50 सालों से, बीते 20 सालों से हम लोग लगातार यहाँ पर रह रहे हैं। हमारे एड्रेस से लेकर आधार कार्ड तक, राशन कार्ड तक सब कुछ बना हुआ है, बावजूद इसके ये जमीन इस प्रकार से सरकार छीनने का काम क्यों कर रही है, जिस पर भाजपा सरकार की कोई सफाई तो रही नहीं। लेकिन कोर्ट काफी एक्टिव है और सिर्फ यही नहीं, कोर्ट का अनुच्छेद 21 क्या कुछ कहता है, सबसे पहले आपको वो बता देना चाहेंगे। अनुच्छेद 21 की चर्चा करते हुए, जो कि सीधे तौर पर जीवन के अधिकार की व्याख्या करता है। जीवन के अधिकार की दोस्तों हम जब बात करते हैं और अनुच्छेद 21 की बात करते हैं, तो वो जीवन जीने का तरीका भी बताता है। वो सिर्फ जीवन काटना नहीं बल्कि जीना सिखाता है, जहां एक व्यक्ति पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर सके। और बुलडोजर चल के ये उसके जीवन जीने का तरीका छीना जा रहा है। इसी पर चर्चा करते हैं और सीधे तौर पर एक मुख्य बात जो बी.आर. गवई ने कही है, जो सुर्खियों में बनी हुई है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका पर बातचीत हो रही थी। उसी दौरान उन्होंने कहा कि सरकारें कभी भी न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। आपने देखा होगा बीते सालों में किस प्रकार से सरकारों का एक तीखा रवैया या तानाशाही रवैया देखने को मिला है। वो कहीं ना कहीं कोर्ट पर जो बयानबाजियां करते रहे हैं, कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं, वो चौंकाने वाला रहा। लेकिन बी.आर. गवई ने साफ तस्वीरों में कह दिया है कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन अगर किया जाएगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार कभी भी न्यायपालिका नहीं हो सकती है। अब देखना होगा जिस प्रकार से अप्रत्यक्ष तौर पे जल्लाद बता दिया गया है, सरकार की भी क्या उस पर प्रतिक्रिया होगी और कोर्ट खुलने के बाद क्या खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी बी.आर. गवई इस पर कड़ा फैसला सुनाएंगे। क्या जिन लोगों के घर छीने गए हैं उन्हें फिर से घर दिए जाएंगे, जो लोग दावा कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जिनका वादा किया गया था कि जहां झुग्गी वहां मकान दिया जाएगा, क्या सच में वो लोग जो आज भी इस उम्मीद में बैठे हैं उन्हें घर मिलेंगे भी या नहीं, या महज दिलासा दिया जाएगा। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल बी.आर. गवई ने जिस प्रकार से सरकार पर सवाल उठाया है, आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं कि ये कितना सही और कितना गलत।